हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ में 91। तो आज के वीडियो में चलेंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी प्रश्न वाली 3.3 का। ठीक है, 3.3 का हम लोग 1 2 3 तक सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 का 1 2 सॉल्व किए हैं। आज हम लोग 3 का 3 सॉल्व करेंगे, जो बिल्कुल क्या इजीली और आसानी सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब सिर्फ करना। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देखो 2 तक सॉल्व कर दिए। आज हम लोग 3 का सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखना। यहाँ पे जो दिया हुआ क्वेश्चन बहुत ही देखो, यहाँ पे 2 का 1 का 2 जो क्वेश्चन था बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको क्या देखना जरूर और रिविजन करना। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए क्या अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज हम लोग थ्री सॉल्व करेंगे, 3 से लेकर 6 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो दिया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदा है। बाद में क्या करा, बाद में उसने तीन बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदे। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य निकाला। बिल्कुल बहुत ही क्या इजीली क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल इजी से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया कि माना कि बल्लों की संख्या x है तथा गेंदों की संख्या क्या है, तो y है। ठीक है, यहाँ पे गेंदों की संख्या क्या मैंने माना, y माना, बल्लों की संख्या x माना। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि 7 बल्ले 6 गेंदे कितना में खरीदता है, 3800 रुपये में खरीदता है। और 3 बल्ले 5 गेंदे कितना में, 1750 में खरीदता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल इजिली सॉल्व करना कैसे, देखो माना कि बल्ले की संख्या क्या माना है x, तो यहाँ पे 7x हो जाएगा। बल्ला क्या है x वाला, तो 7x हो जाएगा। प्लस गेंदा क्या है, गेंदे की संख्या का y माना, तो क्या हो जाएगा 6y बराबर क्या हो जाएगा 3800। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो सेकंड वाला मेरा क्या, तो 3 बल्ले, तो क्या होगा 3x होगा। प्लस 5 क्या है, 5 गेंदे, तो 5y हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 1750 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली मैंने आप इसको कर दिया ऐसे। ठीक है, हमारे समीकरण बन गया। ठीक है, एक एक समीकरण बन गया। अब यहाँ सॉल्व करना आपको है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अब समीकरण 1 मान लेना, इसको क्या मानना 2 मान लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 2 मान लिया। अब यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, इसको शॉर्टकट करने के लिए आप इसको विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, विलोपन विधि में क्या होता है कि यहाँ संख्या को यहाँ गुना करते हैं और इसको यहाँ गुना करते हैं, इसको बराबर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या प्लस माइनस काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देखो क्या करेंगे, इसको ला के यहाँ पे गुना करेंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, यहाँ 6 को ला के यहाँ पे गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको बराबर करने के लिए आपको जैसे मानो कि 6 5 30 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यह संख्या से सब में गुना होगा। ठीक है, और यह संख्या से इस सब में गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे कर रहे हैं, तो 7 5 क्या हो जाएगा 35x हो जाएगा। प्लस 6 5 क्या होगा 30y हो जाएगा। यहाँ पे गुना की जगह तो अर्थ क्या आएगा, जीरो में जीरो से जीरो करेंगे 0 आएगा। 8 5 40 का 0 हासिल 4 बचेगा, 4 दिया 12, 12 4 क्या होगा 5 दिया 15, 15 4 क्या 19 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक यहाँ कर दिया। अब इसको भी गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे 6 दिया 18x हो जाएगा। 6 5 क्या होगा 30y हो जाएगा बराबर, गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 एकम 0, 6 5 30 का 0 हासिल कितना बचा 3 बचा। 7 6 42, 42 और 3 45 के क्या बचा 5 हासिल 4, 6 कम 6 और 4 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, फाइनली मेरे यहाँ पे इसको गुना करके इतना सा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको चिन्ह को चेंज करके काटना है। देखो यहाँ पे प्लस वाला को माइनस कर देना, प्लस वाला को माइनस कर देना, प्लस वाला को माइनस कर देना। यहाँ पे प्लस छिपा रहता है, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, किसी भी संख्या का आगे प्लस रहता है। ठीक है, यहाँ पे इससे ही कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा घटेगा, तो 15 में से 8 कटेगा 7x, 2 में से घटेगा 17x। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ भी घटा लो तो 0 बचेगा, 0 बचेगा, 10 में से 5 घटेगा 5 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 8 बचेगा, मतलब 85 100 बचेगा। ठीक है, अब फाइनली घटा देना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमको x का मान निकलेगा, तो गुना वाला x 17 आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, तो 85 100 बटा क्या हो जाएगा 17, 17 5 कटेगा 85, मतलब x का मान क्या आ गया मेरा 500 आ गया। ठीक है, तो x का मान क्या हो गया 500 आ गया। अब हमको y का मान निकालना, तो y का मान कैसे निकालेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रख के y का मान भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, तो मेरा y का मान निकलेगा। x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर। ठीक है, तो x का मान मेरा 500 है, तो समीकरण 1 कौन सा, समीकरण 1 मेरा ये है, समीकरण 1 ये था, ये 2 था। ठीक है, तो क्या है मेरा 7x प्लस 6y बराबर क्या है, 7x प्लस 6y बराबर क्या मेरा 3800 है। ठीक है, मैंने इसको मान लिया। अब x का मान मेरा 500 है, तो क्या आएगा 7 गुने क्या हो जाएगा 500 प्लस 6y बराबर क्या हो जाएगा 3800। मैंने इसको फाइनली लिख दिया। अब देखो गुना करो तो 7 5 क्या होगा 3500 होगा, प्लस 6y बराबर क्या हो जाएगा 3800। मैंने फाइनली इसको कर दिया। आप देखो अंक वाले अंक तरफ कर देना, तो 6y रहेगा, 3800 माइनस क्या हो जाएगा 3500। मैंने इसको कर दिया। अब 6y बराबर क्या होगा, तो 38 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा 300 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 35 3 38 होता है। अब यहाँ पे देखो y को मान निकलेगा, तो 6 यहाँ गुना भी धरा आएगा भागा में। ठीक है, तो 6 से भागा देंगे तो कटेगा 6 5 30, मतलब 50 भर में y का मान क्या आ गया 50 और x का मान क्या आ गया मेरा
500 आ गया। ठीक है, मतलब बल्लों की संख्या x था तो x का मान कितना आएगा, x का मान 500 यहाँ पे होगा। x का मान क्या आएगा 500, मतलब बल्लों की संख्या क्या माने थे हम x, तो x का मान मेरा 500 आ गया। और गेंदों की संख्या y, तो y का मान कितना आ गया मेरा 50 आ गया। ठीक है, मतलब बल्ला कितना में आएगा 500 में आएगा और गेंद कितना में आएगा तो 50 रुपये में आएगा। ठीक है, तो फाइनली मेरे यहाँ पे आंसर ऑलरेडी आ चुका है, बिल्कुल ईजी समझना है, यहाँ पे कोई हार्ड नहीं। ठीक है, सबसे पहले मानना कि बल्लों की संख्या x है, गेंदों की संख्या y है। यहाँ पे 7 बल्ला 6 गेंदा और कितना में दिया था 3800 रुपये में दिया था। यहाँ पे 3 बल्ला दिया था 5 गेंदा 1750 में दिया था। मैंने इसको क्या किया, बल्लों की संख्या x माना तो x कर दिया, 6y तो गेंदों की संख्या y तो 6y कर दिया। ठीक है, बराबर 3800 कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया कि विलोपन विधि सॉल्व किया। विलोपन विधि में क्या होता है, मैंने देखो ऑलरेडी वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि से बना चुका हूं, जाके आप देख सकते हैं, बिल्कुल इजीली और आसानी से बताया हुआ है, आपको ऑलरेडी समझ में वहां से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, तो यहाँ पे इसको विलोपन विधि से मैंने सॉल्व किया, तो मेरा ये गुना हो गया, ये वाला संख्या यहाँ से गुना होता है, y के मान बराबर करने के लिए गुना किया, इस वाला को यहाँ लाया, इस वाला को यहाँ, तो गुना किया तो मेरा इतना आ गया। यहाँ से मैंने इसको किया तो x का मान मेरा 500 आया और x का मान हमको 500 है, लेकिन y का मान भी निकालना है, तो x का मान कहाँ रखा समीकरण नंबर में, तो मेरा y का मान निकल गया, तो y का मान मेरा फाइनली क्या 50 आ गया। ठीक है, तो यहाँ मैंने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन क्या करें। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बहुत ही क्या हार्ड नहीं, बिल्कुल क्या ईजी है, तो आगे हम लोग इसी तरह सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 का सॉल्व किया, 4 का सॉल्व करें। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 के सॉल्व कर दिया, लेकिन 2 का आपको समझाएंगे 2 का आंसर कैसे आता है। ठीक है, 2 का मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन फिर इस वीडियो में बताऊंगा आपको लास्ट में कि 2 का आपका आंसर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, लास्ट में इसको क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मैंने 3 का सॉल्व कर दिया, अब हम लोग 4 का सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 का हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे, 3 का सॉल्व किया, 4 का सॉल्व करेंगे। एक नगर टैक्सी में दिया हो, ठीक है, एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये लगता है, 15 किलोमीटर के लिए कितना लगता है 155 रुपये लगता है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, एक व्यक्ति जब कितना चलेगा, तो जब एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा, तो ठीक है, तो इसको सॉल्व करना बिल्कुल क्या इजी है, आप समझना। एक आपके एग्जाम में क्या होता है, ऑलरेडी क्वेश्चन ये पूछ चुका है, तो आप इसको अंत तक देखें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको बना देखो, यहाँ पे बेसिकली समझना कि एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे माना इसको कि मान लिया कि नियत भाड़ा मेरा क्या है 100 रुपया है और अतिरिक्त भाड़ा क्या y रुपया। ठीक है, मैंने इसको बेसिकली मान लिया। अब देखो आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है आपका कि सम्मिलित किया जाता है, तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए कितना लगता है भाड़ा 105 रुपये लगता है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर चलेगा तो कितना लगेगा, यहाँ पर लिखेंगे 10 किलोमीटर चलता है, तो ठीक है 10 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा लगता है मेरा 105 रुपये। ठीक है, कितना लगता है मेरा 105 रुपया, तो क्या हो जाएगा x प्लस, माना कि नियत भाड़ा क्या x प्लस अतिरिक्त भाड़ा कितना लग रहा है 10 किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है 10 किलोमीटर के लिए आपको 105 रुपये लग रहा है। ये हो गया मेरा समीकरण 1 हो गया। आगे क्या कहा, तो आगे जो मेरा कह रहा है, देखो आगे समझना। ठीक है, बेसिकली समझ आने के लिए आपको इतना लंबा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो आगे मेरा क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए कितना लगता है, तो 155 रुपये लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 किलोमीटर कितना लग रहा है, तो 15 किलोमीटर का आपको लग रहा है, तो 15 किलोमीटर के लिए आपको लगता है 155 रुपया। ठीक है, कितना लगता है 155 रुपया। ठीक है, तो x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस 15y बराबर क्या हो जाएगा 155 रुपया। ठीक है, तो ये मेरा समीकरण 2 हो गया। मैंने यहाँ बेसिकली समझा दिया आपको, माना कि नियत भाड़ा 100 रुपया था, अतिरिक्त भाड़ा y रुपये मान लिया। यहाँ पे 10 किलोमीटर चलने के लिए आपको 105 रुपये लगता है, तो यहाँ पे मैंने अतिरिक्त भाड़ा ऑलरेडी y मान चुके थे और एक माना कि नियत भाड़ा मेरा 100, तो यहाँ पे x प्लस 10 क्या होगा 105 हो गया। यहाँ पे इसको x प्लस 15 किलोमीटर के लिए क्या कर, तो 15 x प्लस 15 155 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण क्या करेंगे 2 से। ठीक है, बिल्कुल इजीली समझना, यहाँ पे कोई हार्ड नहीं। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछ चुका है 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस 10y क्या है, x प्लस 10y बराबर क्या है 105 है, और ये क्या है, तो x प्लस 15y बराबर क्या है 155 है। मैंने यहाँ पे इसको नोट कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप शॉर्टकटली बना सकते हो। यहाँ पे शॉर्टकटली प्लस वाला को माइनस कर देना, प्लस वाला को माइनस कर देना, प्लस वाला को माइनस कर देना, ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके होंगे आप लोग। अब देखो ये सेम टू सेम कट जाएगा, तो क्या बचेगा 15 में से 10, तो क्या बचेगा -5y। अब सर माइनस में क्यों लिखे, क्योंकि उल्टी घट रहा है, मतलब नीचे से ऊपर घट रहा है, तो माइनस में लिखाएगा। यहाँ क्या बचेगा सर, तो यहाँ देखो 5 में से 5 तो 0 बचेगा, 5 से कम 5 बचेगा, 0 घटेगा तो अब 1 घटेगा तो 0, मतलब 50 बचेगा। अब प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में, क्योंकि देखो बड़ा ये है, ये छोटा है, ये इसके अंक आगे प्लस, इसका आगे यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, इसलिए माइनस में क्या बचेगा मेरा यहाँ पे -50 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे y का मान निकालेंगे तो क्या है, तो y का मान देखो कैसे, तो 5y यहाँ पे रहने देंगे, माइनस देखो यहाँ पे y से रहने दो, y रहने दो -50, और गुन्ना वाला y आ जाएगा, मतलब गुन्ना वाला 5 माइनस यहाँ क्या भागा में। ठीक है, माइनस माइनस कटेगा 5 नहीं 50, मेरा y का मान क्या 10 आ गया। ठीक है, अब हमको y का मान तो 10 है, लेकिन हमको x का मान भी निकालना है, तो y का मान रखेंगे समीकरण 1 में, या फिर आप 2 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो y का मान यहाँ पे रखेंगे, y का मान
समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है मेरा, तो समीकरण 1 आ जाओ यहाँ पे क्या है, तो x प्लस 10y बराबर 105, ठीक है। तो x प्लस लिखेंगे 10y बराबर क्या लिखेंगे 105, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मेरा y का मान जो किया है, तो y का मान मेरा क्या 10 आया है, तो 10 गुने क्या कर देंगे 10 बराबर क्या हो जाएगा 105, ठीक है। अब 10 दाइए क्या होता है 100 होता है, बराबर 105 है। अब देखो यहाँ पे प्लस वाला कर देंगे उधर, अंक वाला को माइनस में, 105 माइनस क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो मेरा x बराबर 5 बचेगा, ठीक है। ये मेरा हो गया, यहाँ पे x का मान 5 और y का मान क्या है 10 आया। अब यहाँ पे मेरा पूछ रहा है क्या, तो क्वेश्चन समझना थोड़ा, बेसिकली क्या कह रहा था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको कह रहा है यहाँ पे क्या कि इतना तो लगता है, लेकिन नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति जब 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा देना, मतलब एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको निकालेंगे, तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा निकालना थोड़ा, ठीक है। तो निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 25 किलोमीटर के लिए, ठीक है, इसलिए लिख देना 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा, ठीक है। 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा मेरा हो जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा 25y हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 25 पूछ रहा, ठीक है। 25 किलोमीटर के लिए मेरा भाड़ा क्या होगा, तो x प्लस 25y, तो मेरे x का मान 5 आया है, 25y मेरा क्या है, तो y का मान देखो 10 आया था, y का मान 10 आया था, तो 10 बैठा देंगे, ठीक है। तो 5 प्लस 25 देंगे 250 और 5 जोड़ेंगे तो 255, मतलब मेरा 25 किलोमीटर चलने के लिए भाड़ा कितना लगेगा 255 रुपया ही लगेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया, बिल्कुल इजीली और आसानी समझना, एक बार और समझा देते, ठीक है। कह रहा था कि माना कि नियत भाड़ा 100 रुपया मैंने मान लिया, अतिरिक्त भाड़ा 22 रुपया। अब कह रहा कि 10 किलोमीटर चलता है तो 105 रुपये लगता है, तो यहाँ मैंने इसको नियत भाड़ा मान चुका था और अतिरिक्त भाड़ा मान चुके थे, ठीक है। तो x प्लस 10 वही 105 रुपये कर दिया। 15 किलोमीटर चलने के लिए आपको 155 रुपये लगता है, तो इसको भी मैंने इसको कर दिया, x प्लस 15 बाई 155 कर दिया। अब मैं इसको समीकरण 1 और 2 सॉल्व किया, तो मेरा आंसर x का मान, यहाँ पे y का मान क्या है, तो y का मान मेरा आ गया 10 आ गया, तो y का मान तो आया, लेकिन हमको x का मान भी निकाला, तो y का मान समीकरण 1 में रखे, तो मेरा x का मान जो आ गया 5 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा कि 25 किलोमीटर चलने के लिए आपको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। तो x प्लस 25y बराबर क्या कर दिया, तो x बराबर मेरा 5 था, y का मान मेरा 10 था, तो गुना किया तो मेरा 255 रुपये, कितना देना पड़ेगा 255 रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे हम इस तरह सॉल्व करते हैं, आगे क्या कर रहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है, तो मेरे यहाँ पे 5 का क्वेश्चन दिया है, देखो दिया, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या करा, दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अंश और हर होता क्या, समझ बेसिकली समझ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ दिया जाए तो क्या होता है 9/11 होता है, और वही दूसरा में कह रहा है कि अंश तथा हर में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5/6 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करो, ठीक है। तो इसको समझना कि आंसर होता क्या, ठीक है। तो समझ देखो इसको बेसिकली कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे माना कि अंश x और हर क्या y है। अब भिन्न क्या होता है, तो जिस संख्या को x/y के रूप में लिखते हो उसे क्या कहते हैं आप, तो उसे भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको x/y लिख दिया। अब यहाँ पे बता रहा था कि समझो क्वेश्चन देखो क्या कर रहा था किसी अंश में, ठीक है, यदि किसी भिन्न कि अंश और हर में 2 जोड़ा जाए, ठीक है। तो अंश और हर क्या मेरा 2 जोड़ा जाए तो क्या होता है 9/11 होता है। तो इसको पहले 2 जोड़ो अंश और हर में, तो अंश मेरा क्या है यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो अंश मेरा क्या है x है और हर क्या है y है। इसमें क्या करना कि अंश और हर में 2 जोड़ा जाए, मतलब दोनों में क्या करो 2 जोड़ेंगे तो क्या आता है मेरा, तो जोड़ने पर क्या आता है, तो मेरा जोड़ने पर आता है 9/11, क्या आता है 9/11 आता है, ठीक है। कह रहा था कि अंश और हर में 2 जोड़ने पर क्या आता है संख्या 9/11 आता है। तो इसको सॉल्व कर लो पहले, ठीक है। तो इसको देखो सॉल्व कैसे करना है, इसको पहले तिरछे तिरछे गुना करेंगे, तो x में यहाँ पर करो तो क्या आएगा 11x प्लस 11 दूनी क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। यहाँ पे करो तो 9y होगा और प्लस 9 दूना का हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 11x माइनस 9y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, तो 18 माइनस 22 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर था तो प्लस वाला माइनस में कर दिया। अब यहाँ पे 11x रहेगा माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 18 4 माइनस 4, ठीक है। मतलब ये समीकरण मेरा 1 आ गया। अब 2 समझना क्या कर रहा है, यहाँ पे बेसिकली समझा आपने क्या किया, तो यहाँ पे कह रहा था किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर संख्या 9/11 होता है। तो मैंने इसको जोड़ा था, सॉल्व किया तो मेरा ये आया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, तो आगे समझो। तो आगे जो कह रहा है, आगे देखो क्या कह रहा है, तो आगे यहाँ पे कह रहा है कि अंश तथा हर में 3 जोड़ा जाए तो वह संख्या 5/6 हो जाता है, ठीक है। आपने 3 जोड़ने के लिए बोला था क्या होता है 5/6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जोड़ेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 जोड़ते हैं, तो x प्लस 3 मतलब x को हर बोले, x को अंश y को क्या बोलते हैं हर। यहाँ पे मैंने x y अंश और हर मान चुका है, ठीक है।
तो यहाँ पे कह रहा वाई में भी 3 जोड़ने पर क्या होता है, 5/6 हो जाता है। तो यहाँ पे इसको गुना कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसको बोला क्या कि अंश और हर में 3 जोड़ने पर वह संख्या क्या होता है, तो वह संख्या मेरा 5/6 हो जाता है। तो यहाँ पे इसको भी 3 से गुना करो, इसको इससे और इसके इससे, ठीक है। तो x में करेंगे तो 6x आएगा, 6×3 = 18 आएगा। यहाँ करेंगे तो 5y आएगा, 5×3 + 15 आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखो x वाला को देखो 6x रहेगा, प्लस वाला आपका माइनस में आ जाएगा, बराबर क्या 15 है, प्लस वाला आएगा माइनस तो 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करो 6x - 5y और 18 में से 15 तो क्या बचेगा, -3 बचेगा। इसको समीकरण 2 मान लेना। मैंने यहाँ पे समीकरण 1 और 2 निकाल दिया। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, आगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे इसको बिल्कुल इजी सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना। आप लोग पता है लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते, ठीक है। तो नहीं कि तो अभी कर दो, ठीक है। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना, ठीक है। तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे समीकरण 1 और 2 मान लिया। देखो समीकरण 1 मेरा क्या था, तो ये था, समीकरण 2 था, तो मैंने यहाँ पे इसको नोट कर दिया समीकरण 1 2 का, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करने में बेसिकली क्या है, तो सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, जैसे प्रतिस्थापन विधि बहुत ही लंबा जाएगा तो आप विलोपन विधि सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि ये संख्या को यहाँ गुना करते हैं और ये संख्या को यहाँ गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गुना करो तो क्या आएगा, देखो गुना करेंगे तो 11×5 क्या हो जाएगा, 55x हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो क्या है, 9×5 क्या होगा मेरा, 9×5 -45y हो जाएगा और 4×5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मैंने इसको कर दिया। अब देखो यहाँ पे 4×5 20 -20 हो जाएगा, ठीक है, माइनस छूट गया। अब इसमें करो तो 6×9 क्या हो जाएगा, 54x हो जाएगा। 9×5 माइनस क्या हो जाएगा, 45, 9×5 45y हो जाएगा, बराबर क्या 9×3 = 27 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर दिया। अब यहाँ पे देखो कटेगा तो इसको प्लस वाला माइनस कर दो, माइनस वाला प्लस कर दो, माइनस वाला प्लस कर दो, ठीक है। इसको घटाओ काटो तो क्या बचेगा, देखो कटेगा तो क्या बचेगा, ये कट जाएगा, सेम टू सेम है। यहाँ घटेगा तो 55 में 54 तो क्या बचेगा, x बचेगा, बराबर। देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर माइनस प्लस तो घटे 27 में से 20 तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ तक मैंने x का मान 7 आया, तो मेरा x का मान तो 7 है, लेकिन y का मान भी निकालना है। तो y का मान कैसे निकालेंगे, तो y का मान भी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो y का मान निकालना है, ठीक है। तो x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा क्या है, तो समीकरण 1 देखो मेरा ये था, समीकरण 1 क्या है, तो मेरा 11x - 9y, ठीक है। 11x क्या है, -9y बराबर क्या है मेरा, -4 है। तो मैं इसको मान रखेंगे x का, तो x का मान मेरा क्या है, 7 है। -9y बराबर क्या होगा, -4 होगा। 11 से क्या होगा, 77 होगा। -9y बराबर क्या होगा, -4 होगा, ठीक है। -9y बराबर क्या होगा, तो -4 प्लस वाला आएगा माइनस में, ठीक है। प्लस वाला क्या आएगा यहाँ पे, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ो तो क्या आएगा, तो 77 हो गया यहाँ पे। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो x का मान 7 में बैठाया तो क्या इतना है, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, प्लस वाला माइनस 77 और 4 कितना होगा, तो 7×4 = 11 के और 7 क्या होगा, 8 होगा, मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे 7×4 = 11 88 होगा, ठीक है। क्या मतलब 81 आएगा, ठीक है। तो 81 तो क्या -81 हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या माइनस तो जुट के माइनस में लिखाता है। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस कटेगा और 9 9 क्या 81 कटेगा, तो y का मान क्या है, 9 आया। तो मेरा यहाँ पे y का मान 9 और x का मान 7 आ गया, ठीक है। फाइनल पे आ गया। अब ये भिन्न पूछ रहा, तो भिन्न किसे बोलते, तो बीच से माने थे भिन्न को x/y, क्या माने थे, x/y माने। तो x का मान क्या आया मेरा, x का मान 7 आया और y का मान क्या आया, 9 आया। ये आपका बेसिकली आंसर हो गया, ठीक है। 7 बटा क्या हो गया, 9 हो गया, क्योंकि हम x को भिन्न था, जो मेरा अंश था x और हर था क्या, वाई। तो मेरा अंश के भिन्न क्या होता है, x/y होता है, मतलब अंश बटा हर होता है। तो अंश मेरा क्या गया, मतलब x क्या 9 आया, x और 7 आया और y क्या 9 आया, ठीक है। मेरा बेसिकली आंसर हो गया। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने फाइनली क्या किया, 5 तक सॉल्व कर दिया, ठीक है। 5 तक जो दिया था किसी, ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया। आगे हम लोग 6 का जो लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट वाला, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजीली से। बहुत लोग कंफ्यूज होता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, आज बिल्कुल इजी सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो अगर कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाती है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्री की आयु की 7 गुनी हो जाती है। 7 गुनी थी तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगा, ठीक है। मतलब कह रहा है, समझना इसको पहले, ठीक है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, तो उसका वर्तमान आयु क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजी सर, आसानी से, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब शेयर भी करना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे माना कि जैकब की आयु x वर्ष और पुत्री की आयु क्या, y वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्री की आयु की तिगनी हो जाती है, ठीक है। तो माना कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है, लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो मेरा होगा
क्या होगा, तो मतलब 5 वर्ष बाद अभी क्या होगा, तो 5 वर्ष बाद मतलब 5 वर्ष जुटेगा तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा 5 वर्ष, की जैकब का आयु एक्स है तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, फिर क्या करा कि पुत्री का आयु क्या तिगनी हो जाती है। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद उसकी पुत्री का आयु क्या होती है, तिगनी हो जाती है। तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु, पुत्री का आयु क्या होती है, तो पुत्री का आयु आपकी तिगुनी हो जाती है। ठीक है, पुत्री का आयु क्या होती है, तिगुनी हो जाती है। तिगुनी मतलब क्या, 3 गुना, तो क्या होगा 3 गुने क्या होगा y+5। वाई क्यों माने, क्योंकि देखो यहाँ पे पुत्री का आयु y माने तो इसलिए y+5 हो गया। ठीक है, तो y+5 वर्ष हो जाएगा, मैंने इसको मान दिया। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते तो x+5 बराबर क्या हो गया मेरा y+3, y प्लस क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आता है, तो x+5 रहेगा, यहाँ पे 3 से गुना करो 3y हो जाएगा, प्लस 3 पर से क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाला आएगा माइनस में 3y बराबर क्या है 15 माइनस प्लस वाला आएगा माइनस में। ठीक है, तो x माइनस 3y और क्या होगा 15 में से 5 तो क्या बचेगा 10। ये समीकरण मेरा 1 हो गया। यहाँ तक बेसिकली समझा हमने कैसे किया, तो माना कि जैकब का आयु एक्स वर्ष था, उसकी पुत्री का आयु वाई वर्ष था। ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब का आयु मतलब 5 वर्ष बाद क्या होगा, तो 5 वर्ष मतलब x+5 मतलब बढ़ेगा। ठीक है, 5 वर्ष बाद पुत्री का आयु क्या होती है, उसके से तिगुना होता है, तो तीन तीन मतलब 3 से गुना कर देंगे तिगुना हो जाएगा। तो 3 से मैंने इसको गुना किया, वाई था इसको इसलिए y+5 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको किया सॉल्व तो मेरा क्या ये आया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखो, अगर तो आगे समझना क्या कह रहा है, तो आगे जो मेरा आंसर यहाँ बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे बुक में कह रहा आगे की देखो, यहाँ से सॉल्व कर दिया। अब कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले। ठीक है, बाद मतलब क्या होता है उसके बाद, देखो पहले कहेगा तो हटाएंगे और बाद में कहेगा तो जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्री की आयु की क्या है 7 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, और 5 वर्ष बाद मतलब अगर बाद कहेगा तो जोड़ना। ठीक है, और पहले कहे तो क्या करना घटा देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको, 5 वर्ष बाद कह रहा कि जैकब का आयु पुत्री की आयु से 7 गुनी थी। ठीक है, 7 गुनी अभी कह रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, अभी क्या 5 वर्ष बाद था लेकिन अब लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या होगा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या होगा, तो पूर्व मतलब क्या घटेगा, तो x माइनस क्या हो जाएगा 5 वर्ष, क्योंकि जैकब का आयु x है। 5 वर्ष पूर्व मतलब क्या x-5, और इसका बोलेगा तो जो पुत्री का आयु क्या है, तो तिगुनी मतलब इसका क्या होता है 7 गुनी होता है। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद सॉरी 5 वर्ष पूर्व पुत्री का आयु क्या हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, तो y माइनस क्या होगा y-5। लेकिन क्या कह रहा है कि पुत्री का आयु कितनी होती है 7 गुना हो जाता है। ठीक है, 7 गुना हो जाता है पुत्री का आयु, यहाँ पे क्या करेंगे x-5 बराबर क्या होगा 7, y माइनस क्या होगा 5 होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो x-5 रहेगा बराबर 7y, और 7 क्या हो जाएगा 35। ठीक है, x-5 रहेगा 7y, यहाँ पे क्या हो गया 35। अब यहाँ पे x वाला को कर देते हैं एक तरफ, अंक वाला को अंक तरफ, तो x-7y हो जाएगा बराबर क्या 35, और माइनस वाला आएगा प्लस में। ठीक है, यहाँ पे कर दिए। अब देखो x-7y रहेगा, अब 35 में से 5 तो क्या बचेगा -30 बचेगा। ये मेरा समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, बेसिकली समझ में आप कैसे देंगे, तो 5 वर्ष अगर बात कहेगा तो जोड़ देना, पहले कहेगा पूरे मतलब पहले मतलब घटा देना। ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे देखो समीकरण 1 और 2 से हम x और y का मान निकालते, तो समीकरण चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 जो मेरा क्या है, समीकरण 1 है x-3y बराबर क्या 10 है। ठीक है, तो x-3y बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। सेकेंड मेरा क्या है, तो सेकेंड ये है, तो x-7y बराबर क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, तो चेंज करके चिन्ह को काट देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा x कटेगा, 7 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 4y बचेगा। प्लस में कहा है लिखे सर, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा था। देखो इसको नहीं देखना चिन्ह, यहाँ पे चिन्ह देखा जाता है। ठीक है, इससे मैं वीडियो बनाऊंगा ऑलरेडी। ठीक है, अगर आपने कमेंट बॉक्स में लिखेगा तो पहचानना कैसे कि प्लस माइनस कैसे होता है। ठीक है, तो मैं इसको बनाऊंगा जरूर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको नहीं देखना, अब इसको देखना, इसको चिन्ह ये हो गया, ये नहीं है ये चिन्ह, ये है प्लस वाला, तो प्लस प्लस 7 में 3 तो क्या 4 बचा, यहाँ पे भी प्लस हो गया। तो देखो तो 10 30 और 10 क्या हो गया 40। ठीक है, 4 से कटेगा 10 बार में, तो y का मान क्या आ गया 10 आ गया। अब y का मान x का मान भी निकाले, तो y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है मेरा, समीकरण 1 देखो ये है, तो x माइनस क्या है 10, x-3y बराबर क्या है 10 है, तो मेरा y का मान क्या है, तो y का मान मेरा आया है 10, तो 10 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 3 दाएं 30 बराबर क्या हो जाएगा 10। अब गुना करेंगे तो क्या देखो यहाँ पे माइनस वाला कर देंगे प्लस में, तो क्या आएगा 30 और 10 क्या होगा x बराबर 40।
ठीक है, मतलब जैकब की आयु जो होगा 40 वर्ष होगा तो इसका आयु कितना होगा 10 वर्ष। ठीक है, अगर जैकब की आयु 40 वर्ष होगा तो इसका पुत्री का आयु कितना होगा उसका 10 वर्ष होगा। बेसिकली समझना आपको ये है कि जैसे मानो कि पिता और पुत्र में बड़ा कौन होगा, पिता होगा, क्योंकि पुत्र तो पहले नहीं आ सकता, पहले पिता तब ना पुत्र होगा, इसलिए बड़ा कौन होंगे जैकब होगा, उसके बाद उसकी पुत्री होगी। ठीक है, तो अगर जैकब का आयु 40 वर्ष और उसका पुत्री का आयु क्या होगा 10 वर्ष होगा। बेसिकली आप इसको मैंने सॉल्व कर दिया बिल्कुल इजी से और आसानी से मैंने इसको समझाया, बोलूँ बहुत ही क्या इजी है, कोई यहाँ पे हार्ड है नहीं, आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया और मैं आपसे पहले बोला था वीडियो में कि इसको हम लास्ट टाइम समझाएंगे दो का, ठीक है, जो आपको बहुत ही क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो दो समपूरक कोणों को जो है इनका बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करना। ठीक है, समपूरक कोण किसे कहते हैं, तो जिस कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री उसे क्या कहते हैं समपूरक कोण कहते हैं, और पूरक कोण जब दो कोणों का योग क्या 90 डिग्री उसे पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि समपूरक कोण का योग एक्स प्लस वाई हो जाएगा कि 180 डिग्री हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण एक्स मानेंगे छोटा कोण वाई मानेंगे तो एक्स प्लस एक्स माइनस वाई बराबर क्या 18 डिग्री। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने देखो थोड़ा समझा देते हैं। जब संपूरक कोण हो जाता है तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से क्या 18 डिग्री अधिक है तो x माइनस वाई क्या माना 18 डिग्री। यहाँ पे x और y का मान निकाल लेना, यहाँ से आपको निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकालने के बाद आपको x और y का मान निकालना, फिर आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको लास्ट में बता दिया, बहुत ही आपको एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ मैंने इसको क्या 6 तक सॉल्व कर दिया बिल्कुल इजी 3.3 का। यहाँ पे इससे पहले वीडियो आप देखना ये सब सॉल्व किया हुआ। ठीक है, तो प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। ठीक है, बहुत ही क्या बहुत ही मेहनत लगता है, तो प्लीज जरूर एक लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।